स्टार्ट में हमें दो सांप दिखाए जाते हैं, एक ग्रीन कलर का और एक वाइट कलर का। दिखने में तो ये काफ़ी यंग होते हैं, लेकिन इनकी उम्र 1000 साल से ज़्यादा होती है और ये जंगल में खुशबाश रह रहे होते हैं। वाइट कलर के सांप का नाम सूजी होता है, जो कि कहानी का मेन कैरेक्टर है। फिर हम एक लड़के को अपने दोस्तों के साथ पहाड़ पर कुछ तलाश करते हुए देखते हैं, जो कि किसी जड़ी बूटी की तलाश में होते हैं। इस लड़के का नाम शियांग होता है और ये कहानी का मेन कैरेक्टर है। सूजी की बहन जब इनको देखती है तो कहती है कि अगर ये इसी तरह पहाड़ के सारे फूल तोड़ते रहे तो पहाड़ पर से फूल खत्म हो जाएंगे। इसलिए वो उसे वहां डराने के लिए जाती है और अपने असल रूप में आके उसे डराती है, जिस पर शियांग नीचे पानी में गिर जाता है। ये देखकर उसकी बहन सूजी को उस पर तरस आता है और वो इंसान का रूप लेकर पानी में जाती है और अपनी सांस देकर शियांग को बचा लेती है। जब शियांग बाहर आता है तो अपने दोस्तों से कहता है कि उसे किसी लड़की ने बचाया, जिस पर उसके दोस्त हंसते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारा वहम है, क्योंकि यहाँ तो कोई लड़की नहीं है। फिर हम एक वाइट चोगा पहने एक शख्स को देखते हैं। उसके गले में एक बहुत बड़ी माला होती है और वो अपने शागिर्द के साथ होता है। मकामी लोग उसे मास्टर के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा जादूगर होता है। जब वो वहां से गुजर रहे होते हैं तो रास्ते में उनकी नज़र एक मरी हुई लड़की पर पड़ती है, जिसकी गर्दन पे किसी चीज़ ने काटा होता है। जब वो उसे देखते हैं तो कहते हैं ये ज़रूर शैतान का काम है, क्योंकि उस इलाके में बहुत सारे शैतान पाए जाते हैं और मास्टर उनसे मुकाबला करता है। उनके यहाँ रात में कोई फंक्शन होता है और वो कहते हैं कि आज रात फंक्शन में ज़रूर शैतान आएंगे, इसलिए वो पूरी तैयारी के साथ फंक्शन में जाने की तैयारी करते हैं। रास्ते में उन्हें शियान मिलता है, जो कि उन्हें बताता है कि मैं जड़ी बूटियों से दवाइयाँ तैयार करता हूँ और मैं एक हकीम हूँ। जैसे कि सूजी खुद एक सांप होती है लेकिन इंसान का रूप भी ले सकती है, इसी तरह उसकी फैमिली में भी दूसरे लोग होते हैं जो कि इंसान का रूप भी ले सकते हैं और जानवर का भी। सूजी जब से शियान से मिली होती है वो उससे दोबारा मिलना चाहती है, इसलिए वो अपने परिवार को बताती है कि मैं उसे दोबारा मिलने के लिए इंसानों के इलाके में जा रही हूँ और उसके साथ उसकी बहन भी चली जाती है। सूजी उसी फंक्शन में पहुंच जाती है जहां शैतानों ने आना होता है और मास्टर और उसका शागिर्द भी वहां मौजूद होते हैं और उनके पास एक ऐसा आला होता है जिससे उन्हें मालूम हो जाता है कि शैतान हमारे आसपास ही हैं। सूजी की बहन मास्टर के शागिर्द के साथ काफ़ी मस्तियां करती है, जिस पर आला उसे दिखाई देता है कि शैतान आसपास ही है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि ये सूजी की बहन ही है, जो कि एक बहुत बड़ा सांप है। सूजी की बहन शरारत करके किसी तरीके से शियान को सूजी के पास पहुंचा देती है और सूजी उसे चिपक जाती है और उसे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, जिस पर शियान उसे कहता है कि लेकिन मेरे दिल में कोई और है और मैं किसी और से प्यार करता हूं। तो वो उससे पूछती है कि वो लड़की कौन है और कैसी दिखती है, जिस पर वो उसे बताता है कि मैंने उसे देखा नहीं और ना मैं उसे जानता हूँ, हाँ मुझे एक बार उसने पानी में से बचाया था। तो वो उससे कहती है कि अगर वो लड़की फिर से तुम्हें बचाए तो क्या तुम उसे पहचान लोगे, जिस पर वो उसे कहता है कि हाँ मैं उसे पहचान लूंगा। जिस पर सूजी उसे पानी में फेंक देती है और उसे उसी तरह किस करती है जैसे कि पहले किया होता था, जिस पर शियान को पता चल जाता है कि ये वही लड़की है, लेकिन शियान उसका असल रूप नहीं। फिर मास्टर के शागिर्द को आले में दिखाई देता है कि शैतान कहीं आसपास ही हैं, जिस पर सूजी की बहन उसे बताती है वो 5 लड़कियां शैतान के रूप में है। जब वो उन्हें देखता है तो वो उन पर हमला कर देता है, जिस पर वो लड़कियां अपने असली रूप में आ जाती हैं और मास्टर के शागिर्द और उन लड़कियों का बहुत ज़बरदस्त मुकाबला होता है, लेकिन मास्टर का शागिर्द उन्हें अपने काबू में कर लेता है। फिर अचानक कश्ती के नीचे से पानी में से एक बहुत बड़ा हाथ निकलता है और मास्टर के शागिर्द को खींच लेता है और वो उसकी गर्दन पे काट लेता है, जिस पर मास्टर का शागिर्द काफ़ी चीखो पुकार करता है और अपने मास्टर को बुलाता है। मास्टर उसकी आवाज़ सुन के उसके पास आ जाता है। इतने में वो शैतान पानी में से निकलकर हवा में उड़ जाता है, जिस पर मास्टर काफ़ी तोड़फोड़ करने के बाद उसके पीछे हो लेता है और आखिरकार उसे दुम से पकड़ के उसे उसी जगह ले जाता है जहां उसकी रिहाइश होती है, जिस पर शैतान जलते हुए लावे में गिर जाता है और मास्टर वहां से बच के निकल जाता है। फिर मास्टर अपने टेंपल की तरफ आ जाता है जहां कुछ बच्चे सफाई कर रहे होते हैं और वो उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और दूसरों को बताते हैं और दूसरे भी मास्टर के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। दूसरी तरफ सूजी और शियान एक साथ रह रहे होते हैं और आपस में बहुत खुश होते हैं। मास्टर का शागिर्द जिसे कि शैतान ने काट लिया होता है, जब वो अगली सुबह उठता है तो उसकी गर्दन पर वही निशान होते हैं और उसका रूप आहिस्ता आहिस्ता उसी शैतान की तरह हो रहा है। जब वो ये सब देखता है तो बहुत घबरा जाता है और वो अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश करता है, यानी कि खुदकुशी करने की कोशिश करता है, जिस पर सूजी की बहन उसे देख लेती है। इस पर वो उसे वहाँ से रोकती है और उसे बताती है कि वो खुद भी एक शैतान है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे शैतान बुरे होते हैं, कुछ शैतान अच्छे भी होते हैं और तुम एक अच्छा शैतान बनकर रह सकते हो। सीन बदलता है और हम मास्टर को एक कश्ती में देखते हैं जहाँ मास्टर किसी दूसरे गांव में जा रहे होते हैं और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ के लोगों की हालत बहुत बुरी होती है। बहुत से लोग मर चुके होते हैं
क्योंकि वो किसी ख़तरनाक बीमारी में मुब्तला हुए होते हैं और बहुत से लोग बीमारी की वजह से तड़प रहे होते हैं, जहाँ शियान उनकी मदद कर रहा होता है और उनको दवाई पिला रहा होता है और मास्टर को बताता है कि वो एक हकीम है और वो इन सब के लिए एक दवाई तैयार करके इन्हें दे रहा है। सूजी जब शियान को इतनी मेहनत करते दवाइयाँ तैयार करते देखती है तो उसे उस पर तरस आता है और वो अपनी जादुई सांस उन दवाइयों में फूंकती है ताकि मरीज सेहतयाब हो जाए। सीन बदलता है और हम सूजी को देखते हैं जो कि शियान की दवाइयाँ तैयार करने में हेल्प कर रही होती है और एक चूहे से बातें कर रही होती है जो कि उसका फैमिली मेम्बर होता है। और सूजी की तबीयत अचानक खराब होने लगती है, जिस पर चूहा उसे कहता है अगर तुम अपनी ताकत इसी तरह शियान की दवाइयों में डालती रही तो तुम बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगी और तुम में कोई ताकत नहीं बचेगी। लेकिन वो कहती है कि उसे ये अच्छा लगता है क्योंकि वो शियान से मोहब्बत करती है और उसके लिए हर वो कोशिश करेगी जिससे उसे खुशी मिले। मास्टर शियान के गांव पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मरीज जो कि अब पहले से काफ़ी बेहतर हो चुके हैं, शियान उन्हें दवाई पिला रहा होता है और वो शियान की दवाई से काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं। जब मास्टर वो दवाई देखता है तो उसे मालूम हो जाता है कि ये दवाई नहीं बल्कि इसमें कुछ ताकतें ऐसी मिली हुई हैं जो कि शियान की बनाई हुई नहीं है। मास्टर उससे पूछता है कि ये दवाई किस तरह तुमने बनाई और किसी ने तुम्हारी मदद की, जिस पर शियान उन्हें बताता है कि जी हाँ, मेरी बीवी ने इसमें मेरी मदद की है। जिस पर मास्टर तोहफे में उसे एक चाकू देते हैं और कहते हैं कि ये मेरी तरफ से तुम्हारा तोहफा है दवाई बनाने के लिए। मास्टर को मालूम हो जाता है कि शियान की बीवी कोई इंसान नहीं बल्कि कोई और चीज़ है, जिस पर वो उसे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। फिर और उन दोनों के दरमियान काफ़ी ज़बरदस्त मुकाबला होता है और मास्टर जीत जाते हैं और उसे वार्न करते हैं कि वो यहाँ से चली जाए, जिस पर वो कहती है कि वो शियान से मोहब्बत करती है, आखिर तुम्हें उसकी मोहब्बत से क्या एतराज़ है। जिस पर वो कहते हैं कि एक इंसान और एक शैतान कभी मोहब्बत नहीं कर सकते और ना एक साथ रह सकते हैं। अगर तुम दोबारा मुझे शियान के आसपास या इस गांव में नजर आई तो मैं तुम्हें कैद कर लूंगा। शियान बाहर से आता है और अपने साथ कुछ सामान लिए हुए आता है और सूजी खाना तैयार करके उसका इंतजार कर रही होती है। दोनों मिलते हैं जिस पर शियान उसे बताता है कि आज मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेके आया हूँ और दोनों खाना खाने लग जाते हैं। जब वो खाना खाते हैं तो सूजी की तबीयत अचानक बिगड़ने लग जाती है, उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। जब वो उससे पूछती है कि तुमने खाने में ये चीज़ कहाँ से लाई तो वो उसे बताता है कि ये चीज़ मुझे मास्टर ने दी थी, जिस पर सूजी को पता लग जाता है कि ज़रूर मास्टर ने इसमें कुछ ऐसा मिलाया था जिससे वो अपने असली रूप में आ जाए। जिस पर वो एक कमरे में चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। शियान उसके पीछे जाता है और उससे कहता है कि दरवाज़ा खोलो, लेकिन वो अपने असली रूप में आ रही होती है इसलिए वो दरवाजे को नहीं खोलती। फिर अचानक कुछ शोर की आवाज़ आती है जिस पर सूजी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन दीवार पे मास्टर ने कुछ जादुई धागे लगा दिए होते हैं और उसे पता चल जाता है कि ज़रूर मास्टर और उसके शागिर्द यहाँ पहुँचने वाले हैं। फिर अचानक से मास्टर वहाँ आ जाता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि यहाँ से चली जाओ लेकिन तुम नहीं गई, सो अब अपने अंजाम के लिए तैयार रहो। दवाई का असर जब पूरी तरह सूजी पे हो जाता है तो सूजी अपने असली रूप में आ जाती है और फिर आखिरकार वो दरवाज़ा तोड़कर बाहर आती है और शियान उसे जब सांप के रूप में देखता है तो वो ये समझता है कि ये कोई बड़ा सफ़ेद सांप है। उसे नहीं मालूम होता है कि ये सूजी है और वो उसी चाकू से उस पर हमला करता है जो कि मास्टर ने उसे दिया होता है। मास्टर जब उसे काबू में करने की कोशिश करता है तो सूजी वहां से भाग जाती है, जिस पर वो शियान को बताता है कि तुमने इंसान से नहीं बल्कि 1000 साल के सांप से प्यार किया था। जिस पर शियान ये सुनकर सदमे में आ जाता है। एक गुफा में अपनी बहन की बाहों में तड़प रही होती है क्योंकि शियान ने अनजाने में जिस चाकू से उस पर हमला किया होता है उस पर जहर लगा होता है जो कि जादुई जहर होता है और उसका असर काफ़ी तेज़ होता है जो किसी भी शैतान को मार सकता है। और सूजी अब अपनी मौत का इंतज़ार कर रही होती है, उसे नहीं लगता कि वो बच पाएगी। जिस पर सूजी की फैमिली का एक मेंबर शियान को बताता है कि एक तरीका है जिससे सूजी की जान बचाई जा सकती है। एक जगह है ली फेंग पगोड़ा जहां मास्टर अपने कैद किए हुए शैतानों को रखता है। वो जगह बहुत ख़तरनाक है और कोई शैतान उसके अंदर नहीं घुस सकता, सिर्फ कोई इंसान ही वहां जा सकता है। और वहां एक ऐसी जड़ी बूटी है जिससे किसी की भी जान बचाई जा सकती है और उसकी ख़ास बात यह है कि आग भी उसे नहीं जला सकती। जब शियान को यह बात पता चलती है तो शियान कहता है कि वो किसी भी हालत में सूजी को बचाएगा, चाहे उसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। ये सोचकर शियान उस पहाड़ की तरफ निकल जाता है और जब वो उस जगह पहुंचता है तो वो ली फेंग पगोड़ा के अंदर एक खिड़की से घुसता है क्योंकि उसका दरवाज़ा बंद होता है और अंदर बहुत सी आत्माएं और शैतान कैद होते हैं जिन्हें कि मास्टर ने कैद किया होता है और वो जड़ी बूटी उन शैतानों की हिफाजत कर रही होती है जिससे शियान बेखबर होता है। जब शियान उस जड़ी बूटी को देखता है तो काफ़ी खुश हो जाता है, उसे लगता है कि उसने उसे हासिल कर लिया। लेकिन जब वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है
तो वो बहुत सारी हो जाती हैं और उल्टा शियान पर ही हमला कर देती हैं, जिस पर शियान के जहन में ये बात आती है कि चूहे ने बताया था कि उसे आग नहीं जला सकती। शियान अपनी जेब से एक लाइटर नुमा चीज निकालता है और उन जड़ी बूटियों को जो उसके जिस्म पे चिपटी होती हैं उन्हें आग लगा देता है, जिस पर सारी नकली जड़ी बूटियां जल जाती हैं और असली बच जाती है और शियान उसे पकड़ लेता है। जैसे ही शियान उस जड़ी बूटी को हासिल करता है, ली फेंग पगोड़ा में हलचल सी मच जाती है और मास्टर को इस बात का इल्म हो जाता है कि यहाँ कुछ अनहोनी होने वाली है, जिस पर मास्टर अपने तमाम शागिर्दों के समेत ली फेंग पगोड़ा में पहुंचने की कोशिश करता है। और शियान जब उस जड़ी बूटी को लेके ली फेंग पगोड़ा से बाहर आता है तो वहां चूहा उसका इंतजार कर रहा होता है, जिस पर दोनों मास्टर के शागिर्दों को देख लेते हैं और वो महसूस कर लेते हैं कि वो उन्हें ही पकड़ने वाले हैं। दूसरी तरफ सारी बुरी आत्माएं ली फेंग पगोड़ा से आज़ाद हो जाती हैं, क्योंकि वो जड़ी बूटी ने उनको रोक के रखा होता है। शियान वो जड़ी बूटी चूहे को दे देता है और चूहा उस जड़ी बूटी को लेके सूजी की तरफ रवाना हो जाता है और जितनी भी आत्माएं ली फेंग पगोड़ा में कैद होती हैं वो सारी शियान की बॉडी में आ जाती हैं और मास्टर अपनी चादर के जरिए शियान को काबू में करके अपने टेंपल में ले आता है। मास्टर ने ली फेंग पगोड़ा में अब तक जितनी भी आत्माएं और शैतानों को पकड़ा होता है और कैद रखा होता है वो सब के सब शियान की बॉडी में चले जाते हैं और शियान अब काफ़ी ख़तरनाक हो चुका होता है, जिस पर मास्टर कहता है कि हमें सबको इकट्ठा करके इन सारी आत्माओं को इससे अलग करना होगा और उसके लिए सबका इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। सो मास्टर सबको इकट्ठा करता है और कहता है कि हम कुछ जादुई मंत्र इसके ऊपर पढ़ेंगे। दूसरी तरफ चूहा वो जड़ी बूटी लेके सूजी के पास पहुंच जाता है और सूजी की बहन उसे देख के बहुत खुश होती है और वो जड़ी बूटी उससे ले जाते हैं। मास्टर को इस बात का यकीन होता है कि सूजी जब ठीक हो जाएगी तो वो यहाँ शियान को बचाने ज़रूर आएगी और मास्टर सारे दरवाजे बंद करके खुद इस इंतजार में खड़ा हो जाता है कि सूजी आएगी तो वो उसे रोकेगा। आखिर सूजी जड़ी बूटी खाने के बाद ठीक हो जाती है और उसी टेंपल पर पहुंच जाती है जहां मास्टर ने शियान को रखा होता है और मास्टर उसका इंतजार कर रहा होता है। जब वो मास्टर के पास आती है तो कहती है कि मुझे शियान से मिलना है, जिस पर मास्टर कहता है कि अब तक मैंने जितनी भी आत्माएं कैद की थी सब शियान की बॉडी में है और अब तुम मुझसे नहीं मिल सकती, जिस पर वो जिद करती है और मास्टर और उसके दरमियान एक पुरजोर मुकाबला होता है, लेकिन मास्टर से जीत नहीं पाती, जिस पर वो करीब ही की एक नदी में छलांग लगा देती है और अपनी जादुई ताकत से सारी नदी का पानी बाहर निकाल देती है, जो कि टेंपल में चला जाता है और ख़ुद एक बहुत बड़े सांप का रूप ले लेती है, जिस पर मास्टर और उसकी बहन और उसके दरमियान काफ़ी मुकाबला होता है, लेकिन मास्टर उन दोनों को मात देता है। जब सूजी की बहन मास्टर से लड़ने में मसरूफ़ होती है तो इसी दौरान सूजी चुपके से टेंपल की तरफ चली जाती है और टेंपल का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन टेंपल का दरवाज़ा जो कि जादुई मंत्रों से बंद किया गया होता है वो उसे तोड़ नहीं पाती और बिलाखिर चूहे जो कि सूजी की फैमिली के मेंबर्स होते हैं वहाँ से किसी पोशीदा सुराख में से निकल के मास्टर के शागिर्दों के मंत्र को तोड़ने की कोशिश करते हैं। वो उनकी बॉडी में घुस जाते हैं और उन्हें काटते हैं, जिसकी वजह से उनका ध्यान टूट जाता है और वो जो इन्होंने एक घेरा बनाया होता है वो टूट जाता है, जिस पर जादू ख़त्म हो जाता है और सूजी टेंपल के अंदर आ जाती है और शियांग को बचाकर खुश्क जगह पर ले जाती है। थोड़ी देर में मास्टर भी वहां आ जाता है, जो कि एक बार फिर सूजी को वार्न करता है कि तुम ये सब छोड़ दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन सूजी ये बात नहीं मानती और एक बार फिर से उनके दरमियान बहुत शदीद मुकाबला होता है और सूजी काफ़ी सारे सांप मास्टर के ऊपर छोड़ देती है, जो कि मास्टर को मुख्तलिफ जगहों से काटते हैं। एक बार के लिए तो मास्टर की हिम्मत टूट जाती है, वो काफ़ी ज़ख्मी हो जाते हैं, लेकिन फिर वो अपनी जादुई ताकतों का आखिरी हरबा इस्तेमाल करके सूजी पे भारी पड़ जाते हैं और सूजी एक बार फिर से हार जाती है। उसके बाद मास्टर बिलाखिर सूजी को ली फेंग पगोड़ा में कैद कर लेते हैं। सूजी बहुत रोती है और मास्टर से कहती है कि वो एक बार शियांग को देखना चाहती है, जिस पर मास्टर के दिल में तरस आता है और वो ली फेंग पगोड़ा की एक साइड को उठाते हैं और सूजी वहाँ से बाहर आती है और शियान की तरफ भागती है और शियान से मिलके एक बार फिर से अपनी मोहब्बत का इजहार करती है और कहती है कि वो उसे हमेशा याद करती रहेगी। वो शियान को किस करती है, जिस पर शियान को वो सारी पिछली बातें याद आ जाती हैं और शियान बहुत चीखो पुकार करता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सूजी ली फेंग पगोड़ा की तरफ खींची जाती है और बिलाखिर कैद हो जाती है। शियान उसी के बाहर सफाई करता रहता है और इंतज़ार करता रहता है कि सूजी एक ना एक दिन ज़रूर बाहर आएगी। ये था इस मूवी का एंड। अगर आपको मूवी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।